functions of political party. पॉलिटिकल पार्टीज के कार्य क्या हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे कार्य हैं और उसके कार्य से ही ये पता चलता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसकी ज़रूरत क्या है। हम फंक्शन के बाद ये बताने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है। इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई देश में सिर्फ एक हैं, कोई दो हैं, कहीं ढेर सारे हैं हमारे जैसे देश में। तो सबसे पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी राजनीतिक दल का पहला काम होता है को इलेक्शन में भाग लेना। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मुख्य मकसद यह होता है कि जनता का वोट लेकर के हम पावर हाउस में जाए। पावर हाउस मीन्स पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि जनता का जितना भी पॉलिटिकल पावर है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर आम जनता के पास होती है। तो 5 सालों के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव को हैंड ओवर कर देता है वोट के जरिए, और जितना ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलता है उतना वो पावरफुल बन करके वहाँ जाता है। तो राजनीतिक दल का सब अपना अपना पॉलिसी और प्रोग्राम होता है कि हम जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे, उनका मेन एम क्या है, समाज के किन वर्गों का इंटरेस्ट को पूरा करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर समाज में बहुत सारे अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो वह सभी लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जब सभी लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है तो स्वाभाविक है कि वह दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन भी हो सकता है। अलग अलग होने का ही मतलब है कि उनका इंटरेस्ट और इनका इंटरेस्ट अलग अलग है, डिफरेंट है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सारे लोगों का पॉलिसीज और प्रोग्राम को या सारे लोगों का इंटरेस्ट को लीड नहीं कर सकता है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, या वो आगे नहीं ले जा सकता है। इसलिए कई पार्टी अपने अपने अलग अलग ग्रुप का रिप्रेजेंट करता है, तो उस पॉलिसी प्रोग्राम बनाती है, आम जनता तक पहुंचाती है। जो उस पॉलिसी प्रोग्राम को अच्छा मानता है, अपने अनुकूल मानता है, उस पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करता है, वोट देता है, और इस तरह से वो पावर में जाता है, यानी राजनीति में जाती है। प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पॉलिटिकल पार्टी एक अहम भूमिका निभाती है, निर्णायक भूमिका निभाती है कानून बनाने में। सारे रिप्रेजेंटेटिव चुनाव जीत के जाते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में वो जिस तरह के कानून बनाना हो, कानून का प्रस्ताव सरकार या विपक्ष ले जाता है और सदन के सामने रखता है, हाउस के सामने रखता है, और उस पर जब कॉन्सेंट बनती है तब उसको कई प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, उसमें कमी बेसी पूरा किया जाता है, फिर उससे पास कर दिया जाता है, और फिर
प्रेसिडेंट के पास, या अगर अपर हाउस है तो अपर हाउस के पास जाता है, यही प्रक्रिया से वहाँ गुजारा जाता है। फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है, वो कानून बनता है और कानून फिर वो देश में लागू होता है। तो इस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टीज का एक अहम काम है देश के लिए कानून बनाना। चौथा है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पार्टी चुनाव जीत के आती है और मेजॉरिटी में होता है, तो मेजॉरिटी में होने के बाद पार्लियामेंट में या लोकसभा में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी को या अलायंस को गवर्नमेंट बनाने का प्रेसिडेंट कहता है, और जो सबसे अधिक मेजॉरिटी में आया वो गवर्नमेंट को बनाता है, फॉर्म करता है, और विभिन्न अलग अलग विभागों का बंटवारा करता है कि कौन मेरे पार्टी से कौन मंत्री बनेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का निर्माण होता है। पहले तो प्रधानमंत्री चुना जाता है, प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों का बंटवारा करता है, और जब सरकार बना लेती है तो फिर सरकार चलाना उसका काम है। अब 5 साल तक वो सरकार चलाती है, तो पार्टी ही ना ये सारे काम कर रही है, और इस तरह से उसका सरकार बनाना और सरकार चलाना। जो पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होता है, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टीज को अपोजिशन का रोल दिया जाता है या इसको अपॉइंट किया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अपोजिशन कौन बनेगा, लेकिन जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होता है या कम से कम 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा लाने वाले पार्टीज को अपोजिशन का रोल दिया जाता है, और वो अपना अपना नेता चुनता है कि अपोजिशन का रोल, अपोजिशन लीडर कौन होगा। अपोजिशन कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत अहम रोल होता है। अपोजिशन का ही मेन उद्देश्य है कि सरकार के जो गलत पॉलिसी है या उसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है, वो आम जनता तक पहुंचाना, कि ये सरकार रूलिंग पार्टी है वो डिक्टेटरशिप में ना आ जाए या डेमोक्रेटिक को समाप्त ना कर दे, क्योंकि मेजॉरिटी से वो घमंड में भी हो सकता है कि हम बहुत सारा हमारे पास पावर आ गया है, हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये सारे कमियां, खामियां, गलत नीतियां वो जनता के सामने विभिन्न कार्यक्रम और प्रोग्राम्स के जरिए आम जनता तक पहुंचाती है। यानी ये कहिए कि वो सही ढंग से रास्ते पर ले चलने का काम विपक्ष का ही होता है, अपोजिशन का ही होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहा जाता है कि जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना ही बढ़िया तरीके से सरकार चलती है, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में। आज जब विपक्ष कमज़ोर होता है तो डिक्टेटरशिप बनने का ज़्यादा चांस होता है। तो रोल ऑफ द अपोजिशन। नेक्स्ट, पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी जो सत्ता में है, उसकी गलत नीतियों को आम जनता तक पहुंचाती है, तो आम जनता तक जब जाती है तो जनता बहुत समझदार होती है। जनता देखती है कि नहीं, यह गलत नीति है, यह सही में विपक्ष का जो सवाल है जायज़ है, और
जनता एक धारणा बनाती है, कॉन्सेप्ट बनाती है उस रूलिंग पार्टी के खिलाफ, और जो इस मुद्दे को ज़्यादा उठा रहा है जो पार्टी, उसके वो सिंपैथाइजर बनने लगता है। और सिंपैथाइजर बन करके जब रूलिंग इलेक्शन का समय आता है तो अपोजिशन पार्टी को फिर वोट दे करके फिर उसको बदल करके इसको ले जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि पब्लिक ओपिनियन डिजाइन करने का, गढ़ने का काम पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। जो रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टी, दोनों ये शेप देता है। रूलिंग पार्टी कोई काम किया, पॉलिसी बनाया, वो खूब प्रचार प्रसार आम जनता के बीच में किया और कि नहीं ये बढ़िया है, तो उसके प्रति और जनता फेवर करती है, अगले इलेक्शन में फिर से जिताती है। बहुत एग्जाम्पल में जैसे धारा 370, तो धारा 370 हटाने से बहुत सारे जो उसके सिंपैथाइजर है उसको अच्छा लगा, अपोजिशन है उसको बुरा लगा। वर्तमान में जो भारत की सरकार है कई के ऐसे पॉलिसी बनाती है, और वो पॉलिसी जब आम जनता तक पहुंचती है तो अपने अपने सोच, अपने अपने थॉट से, अपने अपने इंटरेस्ट से सब लोग उसको देखता है, समझता है, और जो अच्छा लगता है जनता का उसका पक्ष और विपक्ष बनता है। इस तरह से पब्लिक का ओपिनियन को गढ़ता है विभिन्न पॉलिसी प्रोग्राम के जरिए। पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, रूलिंग पार्टी स्कीम्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, बहुत सारे डिसीजन लेती है, तो मीडिया के माध्यम से वो सारे स्कीम्स प्रोग्राम के बारे में आम जनता तक पहुंचती है। तो आम जनता तक पहुंचने का माध्यम मीडिया है, तो देश की जनता, सारे जनता एफोर्ड नहीं हो पाता है या एक्सेस नहीं हो पाता है मीडिया के माध्यम से। सारे लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं, सारे लोग टीवी मोबाइल नहीं देखते हैं, कुछ ही इलिटरेट पर्सन है, उनको कैसे ये सारे स्कीम्स के बारे में जानकारी होगी। तो इसके बारे में जानकारी जो लोकल नेता है उस पार्टी से जुड़े, जो रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टी, क्योंकि अपोजिशन पार्टी भी तो पार्लियामेंट में गया हुआ है, उसका भी तो रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है, लोकल लीडर, वो आम जनता तक से जुड़ा हुआ है। तो अपने सरकार के विभिन्न पॉलिसी प्रोग्राम के बारे में वो आम जनता तक पहुंचाती है, कहती है कि ऐसे ऐसे काम करना है, इससे लाभ मिलेगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद प्रोग्राम होगा, ये आपके लिए स्कीम्स है। तो ये वेलफेयर स्कीम्स जो जितने भी आम जनता तक पहुंचाने का एक मशीनरी का जो काम करती है वो लोकल लीडर ही करती है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने का जो सेकंड एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम ऑफिशियल या ऑफिशियल जो ग्रुप है, IAS IPS SDM DM, ये जितने भी ऑफिसर लोग हैं, वो गवर्नमेंट का स्कीम्स को वास्तव में आम जनता तक पहुंचाने का जिम्मा यही ब्यूरोक्रेट को होता है। तो ब्यूरोक्रेट पढ़े लिखे लोग तक ही एक्सेस हो पाते हैं, जो इलिटरेट पर्सन है, लोकल लीडर, वो पार्टी का, वो वहाँ तक आम जनता तक पहुँचाने का काम करता है। तो कहने का मतलब यह है कि फंक्शंस जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक अहम रोल होता है, और उसी से यह पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे।